मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से परियोजनाओं की यहां पर प्रगति और भविष्य की एक कार्य योजना की जानकारी जुटाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राई पोर्ट के लिए 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से आधारभूत संरचना का विकास। ड्राई पोर्ट बनने के बाद भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। प्रति 10,000 लोगों के आवागमन का आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाएगा। धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से रोटी और पेटी का संबंध रहा है। व्यापार सुगम होते ही ये संबंध और भी बेहतर होंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2,000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये रोड के बन जाने से इस पूरे एलिवेटेड सड़क के यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आता जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मोको आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने घर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नज़दीक है, भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम उसको उसी तरह पर जहाँ शारदा रिवर फ्रंट ये पूरा टनकपुर, चूकाबूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र के अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी मान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयान बुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, रणकोची मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर दिशा डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन ही पर रखें, दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो यहाँ का एक अनेक रमणीक स्थान, उन रमणीक स्थानों का भी जो है उससे भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास भी करें।